2027 के लिए बीजेपी के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहे अखिलेश यादव। सपा ने बनाया मोदी योगी के किले पर कब्जा करने का सियासी प्लान। क्या अपनी खोई हुई विरासत को हासिल कर पाएंगे अखिलेश यादव? और आखिर क्या है अखिलेश यादव का आशियाना चुनावी प्लान? नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत पर, जिसमें अखिलेश यादव बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो दूसरी ओर अखिलेश अपनी राजनीतिक विरासत को भी मजबूत करने में जुटे हुए हैं। और इसी नीति के तहत अब अखिलेश यादव ने मोदी योगी के किलों को ध्वस्त करने के लिए आशियाना प्लान बनाया है। लेकिन ये प्लान क्या है, चलिए आज आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव साल 2027 की शुरुआत में होंगे। मतलब ये कि अभी लगभग 18 से 19 महीनों का वक्त बचा हुआ है। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को जो फायदा हुआ था, उसके बाद से अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अखिलेश यादव को 2024 के लोकसभा चुनाव में पीडीए की जातीय रणनीति का फायदा हुआ था और अब अखिलेश यादव उसी पीडीए के फॉर्मूले के तहत 2027 का विधानसभा चुनाव जीतने की प्लानिंग कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता एक तरफ यादव और मुस्लिम समीकरण को मजबूत कर रहे हैं, तो दूसरी ओर पिछड़ों और नॉन यादव ओबीसी को लुभाने की कोशिश में है। इन सब के बीच अखिलेश यादव की नजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के राजनीतिक किले पर गड़ गई है। अब आप कहेंगे कि आखिर ये प्लान क्या है, तो चलिए ये भी बताते हैं। दरअसल हाल ही में अखिलेश यादव ने आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी का मल्टी फंक्शनल कार्यालय और घर बनाया है। अखिलेश यादव ने इस सपा कार्यालय का नाम पीडीए भवन रखा है। पिछले विधानसभा चुनाव की बात करें तो 2022 में सपा ने आजमगढ़ की 10 सीटें जीती थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में आजमगढ़ की 2 लोकसभा सीटें यानी लालगंज और आजमगढ़, इन दोनों ही सीटों पर समाजवादी पार्टी का कब्जा हुआ था। अब बात केवल उतनी सीटों की नहीं है, क्योंकि आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी ने जो नई बिल्डिंग बनाई है वो पार्टी के कामकाज को बेहद आसान बना देगी। इससे पहले पार्टी का कार्यालय आजमगढ़ में महज एक कमरे का था और दिग्गजों की अगवानी करने के लिए यहाँ कार्यालय में जगह ही नहीं थी। और आजमगढ़ का महत्व केवल एक जिले से कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये पूर्वांचल का अहम हिस्सा है। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की 114 सीटों पर कब्जा किया था, जबकि समाजवादी पार्टी महज 16 सीटें जीत पाई थी। वहीं बात 2022 के विधानसभा चुनाव की करें तो बीजेपी को पूर्वांचल में बड़ा झटका लगा था। यहाँ सपा को 39 सीटों का फायदा हुआ था और सपा की सीटें 55 हो गई थी, जबकि बीजेपी 86 सीटों पर आकर अटक गई थी। और 2022 में मिली उस सफलता के बाद अखिलेश यादव की कोशिश है कि उस सफलता को दोगुना किया जाए और आजमगढ़ के जरिए समाजवादी पार्टी पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश में है। पूर्वांचल के तहत वाराणसी, गोरखपुर, गाजीपुर, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, संत कबीर नगर, सोनभद्र, भदोही, चंदौली और मिर्जापुर जैसे जिले आते हैं। ये वो जिले हैं जो कि बीजेपी की सत्ता बचा भी सकते हैं या अखिलेश को सत्ता दिलवा भी सकते हैं। इसी पूर्वांचल में पीएम मोदी का गढ़ वाराणसी भी है और इसी पूर्वांचल में सीएम योगी आदित्यनाथ का किला गोरखपुर है। इस पूर्वांचल में एक समय सपा का सिक्का चलता था। उस वक्त भी समाजवादी पार्टी ने आजमगढ़ को ही अपना सेंटर बनाया था। हालांकि यहाँ के लोकल कार्यकर्ता बताते हैं कि समाजवादी पार्टी का कार्यालय छोटा होने के चलते अखिलेश यादव यहाँ पर रात में नहीं रुक पाते थे। वहीं आज की बात करें तो अखिलेश यादव ने पूर्वांचल को साधने के लिए एक शानदार आशियाना बनाया है। अनुमान ये है कि आने वाले दिनों में अखिलेश यादव पूर्वांचल के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और उनका गढ़ आजमगढ़ ही होगा।
यहाँ वो आम लोगों से मिलेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करेंगे और पार्टी को मजबूत करने के लिए बीजेपी के खिलाफ बिसात बनाएंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को समाजवादी पार्टी ने तगड़ा झटका दिया था। पूर्वांचल की 13 लोकसभा सीटों में से 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ी थी, जबकि कमल केवल 3 सीटों में दबकर रह गया था। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत का अंतर 3.25 और 4 लाख से सिमटकर महज 1.5 लाख वोटों का रह गया था। साफ है कि 2024 में बीजेपी के वोट बैंक पर समाजवादी पार्टी ने बड़ी चोट मारी थी और अखिलेश यादव को उम्मीद है कि 2027 के चुनाव में भी अगर वोटिंग पैटर्न वैसा ही रहा तो पूर्वांचल की 164 विधानसभा सीटें अखिलेश यादव को एक बार फिर से सीएम की कुर्सी पर बिठाने में अहम भूमिका निभाएंगी। अब देखना ये होगा कि अखिलेश यादव का आजमगढ़ वाला आशियाना प्लान कितना काम आता है और क्या बीजेपी उन्हें टक्कर दे भी पाएगी या नहीं। इसको लेकर आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए।